हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धर्म पर मठाधीशों का जब तक अधिकार है, धर्म सही रास्ते पर नहीं चल सकता। इस वाक्य का अर्थ ये है कि धर्म केवल एक विशेष वर्ग के हाथों में नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू में पंडित ही सारा धार्मिक काम करा सकता है, ये मठाधीश हैं। ईसाई में पादरी, ये मठाधीश हैं। मुस्लिम में मौलवी, ये मठाधीश हैं। इन सबके हाथों से धर्म सर्वजन के हाथों में होना चाहिए, तो धर्म का एक अलग ही रुत रहेगा। लेकिन इन मठाधीशों ने धर्म को अपनी जागीर मानकर और उसे जागीर के रूप में प्रयोग कर उसमें अधिकांश बुराइयों को समावेशित किया है और उन्हीं बुराइयों को हटाने के लिए समाज अधिकांश ऊर्जा को समाप्त करता है। भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग इसी कड़ी में ब्रह्म समाज का अध्ययन करेंगे। क्या, किसका अध्ययन करेंगे? ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना कब की? 1828, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। इसके कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। क्या? कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? प्री में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस लिए की? उसका उद्देश्य मुख्य रूप से हिंदू धर्म की शुद्धिकरण ठीक है, हिंदू धर्म की शुद्धिकरण के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की। दूसरा पॉइंट इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्होंने इस ब्रह्म समाज को स्थापना करते हुए यह स्पष्ट कहा कि पृथ्वी पर कोई भी पुस्तक त्रुटिहीन नहीं है, और जब कभी किसी पुस्तक को त्रुटिहीन माना जाता है तो समाज गर्त की तरफ चलता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदू समाज में वेद को त्रुटिहीन माना गया, तो जब त्रुटिहीन आप मान लेंगे तो उसमें कोई क्या बोलते हैं कि संशोधन की आशा नहीं है, और जो मानव निर्मित है वो त्रुटिहीन हो ही नहीं सकती। अब कोई कहे कि वेद ऊपर से भगवान ने भेजा है, तो इसको कोई मानने का तर्क ही नहीं है। इसी प्रकार मोहम्मद में उनकी पुस्तक कुरान, अब कुरान को क्या उन लोगों ने माना? त्रुटिहीन, यानी कि उसमें कोई कमी है नहीं। अब कोई कमी है नहीं तो उसमें सुधार होने की गुंजाइश है नहीं। यह भी मान्यता कि वो आसमानी किताब है, यानी गौर की किताब है, तो ये कोई तर्क पर बैठता नहीं। तो दूसरा पॉइंट, उन्होंने ब्रह्म समाज स्थापना करते समय कहा कि कोई भी पुस्तक, कोई भी धार्मिक पुस्तक त्रुटिहीन, कोई भी धार्मिक पुस्तक क्या नहीं हो सकती? त्रुटिहीन। त्रुटिहीन मतलब
कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं हो सकती जिसमें त्रुटि ना हो। क्या? कोई भी पुस्तक नहीं हो सकती ऐसी, कोई भी धार्मिक पुस्तक त्रुटिहीन नहीं हो सकती। यानी कि आप किसी पुस्तक को ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कोई गलती नहीं है। क्या? कोई गलती नहीं है। ये दो पॉइंट राजा राम मोहन राय ने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना के संदर्भ में कहा। अब ब्रह्म समाज की क्या क्या मान्यताएं हैं उनको ही देखना जरूरी है। क्या? ब्रह्म समाज की मान्यताएं। प्रथम मान्यता ब्रह्म समाज की, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध। क्या? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध। प्रथम मान्यता उनकी ये थी। बहुदेववाद का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप बहुत सारे गॉड मत बनाइए। क्या? बहुत सारे गॉड मत बनाइए। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड हैं, इस सभी की पूजा करो। अगर एक धार्मिक हिंदू व्यक्ति अगर सभी गॉड की पूजा करने लगे तो पूरी लाइफ पूजा करने में समाप्त, पूरी लाइफ पूजा करने में समाप्त हो जाएगी और गॉड की संख्या कम नहीं होगी। 33 करोड़ गॉड है। अब पता लगाते लगाते थक जाएंगे और पूजा करते करते थक जाएंगे। 33 करोड़ गॉड पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुदेववाद की उन्होंने क्या किया? विरोध किया। दूसरा, उन्हें मूर्ति पूजा की विरोध की। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वेद में मूर्ति पूजा का कहीं पर जिक्र नहीं है और मूर्ति पूजा को सामान्यतः माना जाता है कि क्या है? मूर्ति पूजा बुराई है। किस संदर्भ में बुराई है इसको समझते हैं। बुराई इस संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने माना कि अगर मूर्ति पूजा करते हैं यानी कि, और दूसरा अवतारवाद, यहाँ पर अवतारवाद भी थोड़ा, क्या? अवतारवाद का अर्थ यह है कि गॉड क्या होंगे? जन्म लेंगे पृथ्वी पर। क्या? गॉड जन्म लेंगे। अब अगर मूर्ति पूजा का आप मूर्ति पूजा आप में है तो कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर आएगा और अगर वो उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सत्ता स्थापित करने का मतलब कि समाज में उसी का चलता है। क्या? समाज में उसी का चलता है। अब समाज में उसी का चलता है तो उसकी मूर्ति बनाई जाएगी। क्या? मूर्ति बनाई जाएगी और धीरे धीरे पूजा उसकी स्टार्ट हो जाएगी और वो भी गॉड बन जाएगा। क्या? गॉड बन जाएगा। उसके पास ये जो गॉड बनने का तरीका है वो इसलिए है क्योंकि उसके पास धन संपदा संपत्ति थी, इसलिए वो गॉड बन गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत लोग क्या मानते हैं? गॉड मानते हैं। गांधी को बहुत लोग गॉड मानते हैं। तो ऐसे आप सभी लोगों को गॉड मानते चलेंगे और सभी की पूजा करेंगे तो इसमें गॉड बनने की जो संभावना, गॉड जो बनते हैं वो इस कारण नहीं बनते कि गॉड हैं, इस कारण बनते हैं क्योंकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा, समाज में उनकी धन संपदा वैभव के कारण। और धन संपदा वैभव प्रतिष्ठा के कारण गॉड नहीं बनता, कोई गॉड नहीं बनता। इसलिए इन्होंने क्या? मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, और बहुदेववाद का दूसरा इन्होंने किस चीज का विरोध किया? बहुपत्नी का। क्या? बहुपत्नी का विरोध किया। बहुपत्नी सती प्रथा। क्या? बहुपत्नी और सती प्रथा का। बहुपत्नी जो परंपरा है वो अगर विश्व समाज में देखें तो लगभग हर जगह पाई जाती है। क्या? हर जगह पाई जाती है और उन वर्गों में ज्यादा जिनके पास धन संपदा ज्यादा होती है। क्या? धन संपदा ज्यादा होती है। धन संपदा ज्यादा है तो वो अधिक से अधिक पत्नी रखना चाहते हैं। क्या? रखना चाहते हैं। और उस समाज में यह पाया जाएगा जहां पर क्या होगा? पुरुषवादी समाज होगा, यानी पुरुषों की केवल चलेगी, महिलाओं की नहीं चलेगी। क्या?
कोई समाज आप ऐसा देखने पाएंगे भारत में नहीं पूरे विश्व में कि उसके 5 पति हों। महाभारत में मिलता है और कुछ जनजातियां हैं भारत में, लेकिन अपवाद स्वरूप, लेकिन विश्व में ऐसा देखने में नहीं है कि कहीं भी औरत एक हो और वो 5 पति रखती हो। लेकिन पुरुष 5 औरत रख सकता है, 4 औरत रख सकता है। धर्म उसकी मान्यता देता है। हम दोनों में क्या धर्म उसकी मान्यता देता है। हिंदू धर्म में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कह सकते हैं गाथाएं हैं, महाकाव्य है जिसमें 2-4 स्त्रियों की बात की गई। दशरथ की 3 रानी थी, यानी 3 पत्नी थी। तो एक पुरुष 3-4 पत्नी कैसे रख सकता है, जब एक महिला 3-4 पति नहीं रख सकती? और 3-4 पत्नी रखने से क्या नैतिकता का बहुत ज्यादा हनन होता है। क्या नैतिकता का बहुत ज्यादा हनन होता है। आप 3 रखें, उसके बाद आप 10 रखें, उसके बाद 15 रखें, तो संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये एक क्या है, बहुपत्नी बुराई है। इसलिए इसको समाज से क्या हटाना ही चाहिए। क्या समाज से हटाना। दूसरा सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में हम लोगों ने देखा ही। ठीक है, अगला पॉइंट जो ब्रह्म समाज की मान्यता थी। अगला विधवा विवाह तथा बाल विवाह का विरोध। क्या विधवा विवाह का समर्थन कर सकते हैं? विधवा विवाह का समर्थन बाल विवाह का विरोध। बाल विवाह का, ठीक है, विधवा विवाह के बारे में हम लोगों ने देखा ही और बाल विवाह के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, चौथी मान्यता उनकी क्या थी? ब्रह्म समाज की। क्या कर्म फल में विश्वास। क्या कर्म फल में विश्वास। अगला क्या कह सकते हैं? सर्वधर्म समभाव। ठीक है, कर्म फल का मतलब यहां पर कि व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसी के अनुसार उसको क्रम मिलेगा। वो ये सोचे कि गॉड ऊपर से मुझे दे देगा कुछ, तो इस मान्यता को ब्रह्म समाज नहीं मानता था। ब्रह्म समाज किस मान्यता को मानता था? कि आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। आप पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम नहीं पास करेंगे। गॉड कोई पास नहीं करा सकता। अगर कोई धर्म ऐसा मानता है कि गॉड है, ठीक है, मान लो गॉड है, गॉड को उसने देखा नहीं, तो केवल वो इतना काम कर दे कि मेरी परीक्षा जो है यूपीएससी को उसको पास करा दे, तो यानी कि परीक्षाओं को पास नहीं करा सकता। आपको कर्म करना ही होगा, तो कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही। ठीक है, तो दूसरा सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव का मतलब कि सभी धर्म आपस में प्रेम से रहें। सभी धर्म आपस में प्रेम से रहें। धर्म ही क्या है? धर्म, लोग कहते हैं कि धर्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो धर्म लोगों को क्या करता है? तोड़ता ज्यादा है, जोड़ता कम है। धर्म जब से शुरू हुआ है, आप कुछ धर्मों को ले सकते हैं, जैसे प्रथम सदी से ले सकते हैं। प्रथम सदी से जितने धर्मों का विकास हुआ आज तक, उन धर्मों ने क्या किया है? अधिकांश ने क्या किया कि मारकाट किया है और लोगों को तोड़ा ही है। और आज भी धर्म के कारण ही लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो धर्म तोड़ता ज्यादा है, जोड़ता कम है। तो सर्वधर्म संभाव का मतलब कि अगर सभी धार्मिक हैं और धार्मिक रहना चाहते हैं तो सभी धर्म आपस में रहें, भेदभाव ना हो। क्या भेदभाव ना हो, सभी धर्म रहें, कोई समस्या नहीं। उसी को बोलते हैं सर्वधर्म संभाव। क्या, ठीक है। अगला क्या मान्यता थी? पंडितों का विरोध। क्या? पंडितों का विरोध।
पंडितों का विरोध, या किसी भी सर्वोच्चता का विरोध, क्या किसी भी सर्वोच्चता का विरोध। जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो केवल पंडित ही शादी कराए, केवल पंडित ही संस्कृत पढ़े, केवल पंडित ही भगवत पुराण की कथा कर सकता है। ये इस चीज का क्या करते थे, विरोध करते। केवल पंडित ही नहीं कर सकता, हिंदू धर्म में जो भी है, हिंदू धर्म के जितने भी मानव हैं सभी वो कर सकते हैं, सभी संस्कृत पढ़ सकते हैं, सभी ऐसा होना चाहिए। यानी कि पंडित भी आए पूजा करा दे, और यसी का कोई व्यक्ति है चमार तो वो भी आए पूजा करा दे। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो चमार है इसलिए पूजा नहीं करा सकता, इसलिए पंडित करा सकता है। क्यों पंडित करा सकता? क्या पंडित में पंडित का ब्लड, पंडित का खून अलग है, खून अलग है, क्यों नहीं करा सकता? क्यों सर्वोच्चता होनी चाहिए? तो उसी का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, सर्वोच्चता का विरोध, कि धर्म में सर्वोच्चता नहीं होनी चाहिए। ठीक, 5वां पॉइंट। अगला पॉइंट है छुआछूत का, क्या, छुआछूत का विरोध, क्या, छुआछूत का विरोध। क्या किया, छुआछूत का विरोध। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अंधविश्वास का विरोध। ठीक है, ये इतनी मान्यताएं हैं किसकी, ब्रह्म समाज की इतनी मान्यताएं हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है, ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्री में आया था कि ब्रह्म समाज ने वेदों को क्या माना, त्रुटिहीन माना। तो पहले हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिया कि उन्होंने कहा है कोई पुस्तक ऐसी हो ही नहीं सकती जो त्रुटिहीन ना हो, कोई ऐसी पुस्तक हो ही नहीं सकती त्रुटिहीन ना हो। तो 2 पॉइंट हमने पहले इसीलिए लिखाया है। ये मान्यताएं हो गई। ठीक है, अब ब्रह्म समाज में कालक्रम, ब्रह्म समाज को अगर हम देखें तो कालक्रम में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तन को हम लोग क्या देखते हैं। 1800 किसमें ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1829 नहीं 28 है, 1828 में हुई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन राय का डेथ हो जाता है। 1842 में ब्रह्म समाज में क्या, 1842 ब्रह्म समाज में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, क्या, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ था 1817 में, कलकत्ता में। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हुआ था। अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो क्या हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। क्या, देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। अब ये 1842 में किसमें शामिल होते हैं, ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। जन्म कब हुआ, 1817, कलकत्ता में। किसके पिता हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। क्या, किसकी की, तत्वबोधिनी सभा की। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की 1839 में। उसके साथ इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली। क्या, तत्वबोधिनी
तत्वबोधिनी पत्रिका भी, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका भी इन्होंने निकाली, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो इनका देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। 1842 में क्या होते हैं, ये किसमें शामिल होते हैं, ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। क्या, ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। अब ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं और धीरे धीरे ये क्या, ब्रह्म समाज का मुख्य कह सकते हैं, मुखिया बन जाते हैं। क्या, मुखिया बन जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि योग्यता इनमें थी ही। क्या, इनमें योग्यता थी ही। अब 1842 में क्या, 1842 में क्या शामिल होते हैं इसमें, 1842 में क्या, 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर क्या बनते हैं, ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं। और 1858 तक क्या, पूरा नेतृत्व इनके पास आता है। अब 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति को आचार्य बनाते हैं, उसका नाम केशवनंद, क्या, केशवनंद सेन, केशवनंद सेन था। क्या, केशवनंद सेन था। अब केशवनंद सेन ब्रह्म समाज को बहुत ही ज्यादा क्या, प्रसिद्धि दिलाते हैं, क्योंकि केशवनंद सेन वाक्पटुता में बहुत ज्यादा आगे थे। वाक्पटुता का मतलब कि लोगों को समझाने की, अपनी बात लोगों को समझा आप कितना जल्दी लेते हैं, यही है वाक्पटुता, यानी कि बात करने की बहुत ज्यादा क्या थी, कला थी। अब जब केशवनंद सेन आए तो उन्होंने इसको क्या और ज्यादा क्या किया, फैलाया। तो उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहा इसका। क्या, अंतरराष्ट्रीयकरण, क्या करना चाहा, अंतरराष्ट्रीयकरण। अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब कि ब्रह्म समाज की मान्यता को पूरे विश्व तक क्या, पूरे विश्व तक फैलाया जाए, पूरे विश्व तक फैलाया जाए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। क्या, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि अंतरजातीय क्या होनी चाहिए, विवाह होनी चाहिए। और अंतरधार्मिक, क्या, अंतरधार्मिक विवाह भी होना चाहिए। क्या, अंतरधार्मिक यानी विभिन्न धर्मों के लोग भी आपस में शादी करें, और अंतरजातीय विवाह भी होना चाहिए। हिंदू में सभी जात एक दूसरे से शादी करें, तभी तो समाज अच्छा बनेगा। तो समाज अच्छा नहीं बनेगा, हम अलग बैठे रहेंगे कि हम ठाकुर हैं, अलग अगल दूसरा अलग रहेगा हम तो ब्राह्मण हैं, तो सभी अलग अलग रहोगे, और सभी अलग अलग जब थे तभी 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। क्या, 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। तो एक रहना है, क्या, एक रहना है। और अंतरजातीय विवाह जो है वो हिंदू समाज को एकीकरण करने का सबसे अच्छा हथियार है, सबसे अच्छा हथियार है, ठीक है। तो अंतरजातीयकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण, अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह। अब ये तो किसके, केशवनंद सेन के क्या थे, मुख्य कदम थे कि इसको और बढ़ाया जाए, सभी धर्मों तक बढ़ाया जाए। और उनकी क्या, प्रसिद्धि भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब इस कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, केशव को 1866 में क्या कर दिया, आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया, आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया, ठीक है। अब केशवनंद सेन को क्या किया दिया गया, आचार्य पद से क्या कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, या आचार्य पद से हटा दिया गया। तो 1866 में ही केशव ने क्या, 1866 में केशव ने क्या, केशव चंद्र सेन ने, आप चंद्र भूल मत जाइएगा, सेन ने
नव विधान ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, सभा नहीं समाज। क्या जब उन्हें निकाल दिया गया तो उन्होंने क्या किया, नव विधान ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका नाम कहीं कहीं पर भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक है, 1866 की। अब जब केशव चंद्र सेन ने क्या किया, जब नया संस्थान स्थापित किया तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, उन्होंने जो पुरानी जो संस्था थी यानी ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज नाम दे दिया। क्या, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, फिर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्य ब्रह्म समाज के संस्थापक या नवविधान ब्रह्म समाज के संस्थापक या भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अब भारतीय क्या बोलते हैं, नवविधान ब्रह्म समाज। अब केशव चंद्र सेन क्या समाज में बहुत नए नए क्या नूतन काम कर रहे थे, बाल विवाह का भी क्या बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, और ये कहते थे कि लड़कियों की उम्र कम से कम 18-19 साल होनी चाहिए, तब उनकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मैंने पहले ही बताया, वाक्पटुता में क्या थे, बहुत आगे थे, लेकिन अब वाक्पटुता के साथ आपको समाज में कितना कार्य करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब फेंके बहुत, जैसे प्रधानमंत्री फेंकते बहुत ज़्यादा है लेकिन काम कम दिखता है। जितना आप फेंकते हैं उतना ही काम करें तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन फेंकते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। ठीक है, या दूसरे की बातों को कम सुनते हैं, केवल अपने दिमाग से करना है, केवल अपने दिमाग से करोगे तो देश नहीं चलता, सबके दिमाग से देश चलता है। क्या, सबके दिमाग से देश चलता है, यानी कि सभी की सहभागिता होनी चाहिए, तब आप अच्छे रिजल्ट देंगे। अब केशवानंद सेन भी ऐसे थे, क्या ऐसे ही केशवानंद सेन थे, वो भी वाक्पटुता बहुत उनके पास थी। अब 1878 में क्या करते हैं, 1878 में ये अपनी पुत्री जिसकी उम्र 13 साल है, कितनी है, 13 साल, कूच बिहार के शासक से शादी करते हैं। क्या, कूच बिहार के शासक से शादी, कूच बिहार के शासक से शादी। अब नवविधान ब्रह्म समाज के जितने भी सदस्य थे उनमें तो एक बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आप क्या करते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए, कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ करते क्या है, अपनी बेटी का शादी कहाँ कर देते हैं, एक शासक के यहाँ, और उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र केवल 13 वर्ष है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। क्या, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या 1878 में अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं और अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। क्या, अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब जैसे पंजाब में जैसे दयाल सिंह, वो भी क्या साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े थे। उन्होंने अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। क्या, दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। लाहौर में भी दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। किससे संबंधित है, साधारण ब्रह्म समाज से।
और इसके बाद जब ये 1878 में ऐसी घटना होती है, कोच बिहार के शासक से शादी केशव सेन अपनी पुत्री के करते हैं, उसके बाद ये इनका जो ब्रह्म समाज है वो लगभग समाप्त हो जाता है, यानी इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। क्या? इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। तो ब्रह्म समाज और आर्य ब्रह्म समाज तो आज भी है। क्या? आर्य ब्रह्म समाज आज भी है, उसकी शाखाएं हैं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बारे में इतनी जानकारी आपको ऐतिहासिक संदर्भ में रखना है। क्या? ऐतिहासिक संदर्भ में इतनी जानकारी रखना है। और जब कभी भी राजा राम मोहन राय की योगदान को अगर पूछा जाए तो ब्रह्म समाज का आपको धार्मिक सुधार के अंतर्गत क्या इसको दिखाना है। क्या? धार्मिक सुधार के अंतर्गत दिखाना है। आज के लिए इतना ही।